मुअज़्ज़ज़ सामीन-ए-किराम, खुसूसन उलमा-ए-किराम, असातिज़ा और प्यारे दोस्तों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का दिन हमारे इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन रखता है, एक महत्वपूर्ण भूमि रखता है। जैसा कि हम जानते हैं, हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। इस आज़ादी को पाने के लिए बेशुमार मुजाहिदीनों ने अपने जान की कुर्बानी दी और अंततः हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। अब तो हमें आज़ादी मिली, लेकिन हमारे देश के सामने सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि देश को चलाया जाए कैसे। तो देश को चलाने के लिए हमारे रहनुमाओं ने संविधान सभा का गठन किया और संविधान सभा का गठन होने के बाद बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने हमारे देश के संविधान को लिखा। हमारे देश के संविधान को कंप्लीट होने में तकरीबन 2 साल 11 माह 18 दिन लगा और ये 26 नवंबर 1949 को मुकम्मल तौर पर कंप्लीट हुआ। बट हमारे देश का संविधान को जो है तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और तब से आज तक इस दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारा देश आज़ाद है, हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, हमारा खुद का एक संविधान भी है, लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं ये बात भूल रहे हैं। मजहब, जाति, कास्ट के नाम पर हिंदू मुस्लिम लड़ रहे हैं, जो कहीं ना कहीं हमारे देश की डेवलपमेंट में एक ऑब्स्ट्रक्शन, एक बाधा के रूप में उत्पन्न होता है। मैं सभी से ये गुजारिश करूंगा, हम वतनों से, कि कृपया करके आप अगर अपने देश में कुछ सहयोग करना चाहते हैं तो बराए मेहरबानी आपस में मिलजुल कर ब्रदरहुड के साथ रहे और सबको बराबर सबका अपना हक दे। एक चीज और मैं इस शुभ अवसर पर आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि शिक्षा के अकॉर्डिंग कि अपनी बेटियों को जरूर, चूंकि हम जानते हैं एक शिक्षित बेटी एक अच्छे घर का निर्माण करती है और एक अच्छा घर एक अच्छे सोसाइटी का निर्माण करता है और एक अच्छा सोसाइटी एक अच्छे देश का निर्माण करता है और एक अच्छा देश एक विश्व का निर्माण करता है।